साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज फिर मैं आ गया हूँ तथागत के शरण में। देखिए, इन दीदार कीजिए, दर्शन कीजिए। यही महादेव हैं, देवों के देव हैं, यही बैद्यनाथ हैं। जितने भी आप नाम अगर आप लेते हैं, सारे नाम इनका ही है। आप इन्हें शिव भी बोल सकते हैं, आप इन्हें राम भी बोल सकते हैं, श्री राम भी बोल सकते हैं। श्री जो नाम है, श्री सिर से आया है। सिर मतलब बुद्धि, दिमाग। तो इन्हीं को तो बुद्धि और दिमाग है ना, जिनके बताए हुए मार्ग पर पूरा दुनिया चल रहा है, तरक्की कर रहा है। तो आप मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो अपने आप को बुद्ध के अनुयायी मानते हैं, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। अब ज्यादा समय नहीं है, मैं लगातार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। आप इधर उधर नहीं भटके, नहीं तो आपके आने वाला पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। आप मुगालते में नहीं रहे। समय बहुत नाजुक चल रहा है। देख रहे हैं किस तरह से देश में शोषण, अत्याचार बढ़ रहा है। आपके अधिकार, जो मौलिक अधिकार आपका है, जो आपके भारतीय होने का, मूल निवासी होने का विशेष अधिकार आपको जो मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत किसने बनाया? पहले इसे समाप्त करो। आरक्षण तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह जातिवाद को समाप्त नहीं कर सकता है। श्रेष्ठ भी रहना चाहता है और अगला को थोड़ा जीवन स्तर में सुधार हो रहा है उसे भी देखना नहीं चाहता है। कितना घृणित लगता है जो भी लोग संविधान के खिलाफ में बात करते हैं। तो मैं जैसे ही देखता हूं तो प्रथम दृश्य वह देशद्रोही नजर आता है, वो मानवता के विरोधी नजर आता है, वह जातंकवादी नजर आता है, जो आतंकवादी से भी बहुत खतरनाक है। क्योंकि आतंकवादी तो दूसरे देश के होते हैं, और ये आतंकवादी अपने देश के हो करके और अपने ही देश के जो गरीब मजलूम लोग हैं, जिसकी खुशहाली नहीं देखना चाहते। इन सारी बातों को आप समझिए। क्या हुआ है, यह विशेष प्रिविलेज है। इस संविधान में उन लोग का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। जब तक आप जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का विचार रखेंगे, तब तक यह आरक्षण लागू रहेगा। इसके लिए आप कितना भी कोशिश कर लें, और जितना आप छीछा लेदर कर रहे हैं, उतना ही आपके काल्पनिक देवता भगवान भी बहुजनों के दिमाग से आउट हो रहा है। उससे लोग दूर हटने लगे हैं। यही परिणाम है कि अभी देखिएगा, धार्मिक यात्राओं में जो यात्राएं और जो काल्पनिक काल्पनिक जगह में जो स्थापित कर दिया गया है, वहां लोगों का भीड़ कम रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब उधर लोग ताकेंगे ही नहीं, और जिस दिन उस काल्पनिक विचारों के तरफ में, काल्पनिक जो थोपा हुआ जो डर पैदा करने वाले चीज है, उधर जाना छोड़ देंगे, उधर सोचना छोड़ देंगे, उधर पूजा पाठ करना छोड़ देंगे, भारत का तरक्की स्वतः अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब उधर नहीं जाएंगे तो भारत से जातिवाद भी समाप्त हो जाएगा, कर्म कांड भी समाप्त हो जाएगा, भेदभाव भी समाप्त हो जाएगा। और जो अपने समाज के लोग जो कर्म कांड करते हैं, उनके लिए यह भी संदेश है कि आप अपने कर्म को सुधारें। अगर कर्म को सुधार लीजिएगा तो आपको कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिए थे, डू और डाई का नारा दिए थे। चलिए, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद किसे हक अधिकार मिला, सबसे ज्यादा आजादी का फायदा किसे हुआ, यह भी अब रिव्यू करने का समय आ गया है। लेकिन मैं फिर आप लोग को बतलाना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों, मूल निवासियों, अभी समय आ गया है। पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगा था, आप पाखंड छोड़ो का नारा लगाएं, कर्मकांड छोड़ो का नारा लगाएं, तभी आपका कल्याण होगा, आपकी सच्ची आजादी मिलेगी। क्योंकि 15 अगस्त 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, बहुजनों की आजादी जो मिली थी। 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ था,
और महिलाओं की आज़ादी तो समझ ही रहे हैं, जब हिंदू कोड बिल लागू हुआ तो ऐसे ऐसे आज़ादी का क्रम चला है। और इससे भी महत्वपूर्ण है जो 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में घर वापसी किया था। अगर उस मार्ग पर आ जाते हैं तभी आपकी सच्ची आज़ादी मानी जाएगी। लेकिन ये तो आप करते ही नहीं, पता नहीं आप डर रहे हैं कि किसी भ्रम में हैं। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बाबा साहब को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे बड़े विद्वान मानते हैं और सबसे बड़े सामाजिक डॉक्टर भी मानते हैं। लेकिन उनके बताए हुए बातों पर, उनके बताए हुए मार्गों पर, उनके बताए हुए दवाई को खाने में पता नहीं आपको क्या दिक्कत होती है। आप जय भीम का नारा लगाते हैं और फिर कर्मकांड में उलझ जाते हैं। तो इन सारे बातों को आप सोचिए, समझिए। समय बहुत कम है। अगर आपके घर में अत्याचार नहीं हुआ है तो आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप ही के जाति के, आप ही के समाज के बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बेटी बहनों को बलात्कार हो रहा है। तो आप इस उम्मीद में नहीं रखें कि आग की लपट आपके घर में आ जाए, ऐसी बात नहीं है। और जब ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए रहेंगे तो स्वाभाविक है एक दिन आपके घर में भी इसका लपेटा आ जाएगा। चलिए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।